दोस्तों देखिए कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि 14 मई को यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम होने वाला है और इसी की परिप्रेक्ष्य में हम पिछले 6 महीने की जो भी इस आयोग द्वारा क्वेश्चन लिया गया है, जो भी पेपर लिया गया है, उसका हम सभी क्वेश्चन आपके पास यहाँ लेके आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि यूपी पीसीएस जे का और आयुर्वेदाचार का जो है यहाँ पर आपको डिस्कशन किया जाएगा, वो भी जीएस सेक्शन में किया जाएगा। आप यहाँ से इस चीज़ को पता लगा सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए हम बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें और ऐसे वीडियो आते रहें। क्वेश्चन देखिए, हम पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को, यहाँ पर अंग्रेजी भी है, इधर इंग्लिश है इधर हिंदी है, आप लोग देख सकते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग कॉन्फर्ड कुतुबुद्दीन ऐबक विद द टाइटल ऑफ सुल्तान, सुल्तान की पदवी या उपाधि किसने दिया। इसका सही आंसर देखिए इसमें लगा पड़ा है गयासुद्दीन मोहम्मद। आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भारत की जनगणना, ये देखिए भारत की जनगणना या भारत की कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होती है। 5 साल में, यानी कि 5 वर्षों के बाद इसका होता है। अगला है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन है, तो निम्बकाचार्य हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जुलाई 2022 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है, तेलंगाना, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे, सी ऑप्शन से हो जाएगा हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। अगला देखेंगे यहाँ पर, अगला देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, छठा है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। सही आंसर देखिए यहाँ दिया है अनुच्छेद 317। अब बात कर लेंगे अनुच्छेद 322 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 322 में ये दिया गया है कि जैसे संघ लोक सेवा आयोग है और साथ में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित, खर्चों से संबंधित, वेतन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगर हम बात 315 की करें, आर्टिकल 315 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करने का प्रावधान किया गया है। अगर हम आर्टिकल 320 की बात करते हैं तो आर्टिकल 320 में ये बात कहा गया है कि जैसे यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की सेवा या फिर नियुक्ति हुई तो इसमें परीक्षा का आयोजन कर सकता है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला है कि भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है। अगला देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं था, तो इस जैसे अब इस पर भी आप लोग देख सकते हैं, देखिए 51 है, इधर 301, ये मूल संविधान का भाग नहीं था, तो इसमें ए ऑप्शन से जाएगा दूसरा और चौथा। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 52 में क्या प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति के बारे में बात कही गई है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 14 सबको पता है, विधि के समझ समता का अधिकार रखा गया है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमलित नहीं है, यहाँ पर जो सुमलित हमें नहीं है वो ढूंढना है, तो उपनिषद तैत्तिरीय ये सुमलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला यहाँ पर देखिए कौन सा इसमें नहीं मैच है, इसमें हमको मैच नहीं ढूंढना है, तो देखिए गोदावरी वैनगंगा है, कृष्णा दूध गंगा है, कावेरी है, हेमावती है, नर्मदा मंड है, ये जो है मैच नहीं है। अगला देखिए, पंखयुक्त परागकण पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, पाइनस में पाए जाते हैं, पंख युक्त परागकण माइनस में पाए जाते हैं। अगला है देखिए, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया, कहाँ किया गया है, ऑप्शन डी कानपुर। ठीक है, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं और किस डिटेल में पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे आपको यहाँ पे आइडिया चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, लेकिन इससे तो कम से कम इतना तो आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि हाँ भाई इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ से टॉपिक उठा रहे हैं, तो आप टॉपिक को वहाँ जो है पढ़ सकते हैं, आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, इससे आपको टॉपिक मजबूत हो सकता है। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। अगला देखिए, भारत की निम्नलिखित कोयला खानों को पूर्व से पश्चिम दिशा में, यहाँ पे पूर्व से पश्चिम दिशा में
क्रम में व्यवस्थित करना। अगर ये कह रहा पूर्व से पश्चिम दिशा में हमें जो है क्रम को व्यवस्थित करना है, तो चलो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम दिशा तो आप कर लेंगे, लेकिन साथ ही आप इससे रिलेटेड जो भी है आप वहाँ से पूर्व से पश्चिम कीजिए, पश्चिम से पूर्व कीजिए, उत्तर से दक्षिण कीजिए, दक्षिण से उत्तर भी आप अपने हिसाब से क्रम अपने कॉपी में, अपने नोट्स में, अपने मैप में इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। आप जहाँ भी पढ़ते हो आप टेबल्स के सामने चिपका के रख दीजिए, ताकि इससे आपको बार बार नज़र दौड़ता रहे। क्यों? क्योंकि आपको ये इतना तो कंफर्म हो जाएगा, देखिए यहाँ से खादानों से ज़रूर पूछता है, कोल माइंस वगैरह पूछता है, तो इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर देखिए 1 2 3 4 है, एकदम पूरा जो क्रम है वो सही है, पश्चिम दिशा से पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम है, ठीक है। तो रानीगंज, बोकारो, विश्रामपुर, आदिलाबाद। अगला देखिए, 2 न्यूरॉन के बीच खाई को क्या कहते हैं? तो 2 न्यूरॉन के बीच की जो खाई है उसे साइनेप्स कहते हैं। और अगला है कि निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से सुपारी जो खाया जाता है वही सुपारी की 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए हैं, तो वटगल से पाए गए हैं। कहाँ से पाए गए हैं? वटगल से पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? ये करंट अफेयर का सवाल है, रुचिरा कंबोज का, ठीक है। इसका सही आंसर रुचिरा कंबोज, ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा वित्तीय संस्था यानी कि HEFA के गठन हेतु निम्न में से किस बैंक के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किया है? तो कैनरा बैंक यानी कनारा बैंक हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन या से कथन सत्य है या है? तो इसमें देखिए दोनों कथन गलत है। देखिए इसमें कहा गया वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि अरुणाचल प्रदेश में अंकित की गई है, यह रिपोर्ट FRI ने तैयार की है। देखिए इसके जो आंसर है दोनों गलत है, दोनों सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने की संभावना है, वो भी प्रबल संभावना है। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश की किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? तो सबसे पहले इलाहाबाद में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, UPSC माइंस इंस्पेक्टर GS पेपर का है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, UPPCS माइंस इंस्पेक्टर GS पेपर है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अल बरूनी ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद निम्न में से किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये मैथ का है, मैथ को छोड़ देते हैं। अगला यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, यानी कि सुसाइडल बैग सेल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। यहाँ पर अगला देखिएगा, अगला है कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? इस तत्व का नाम क्या है? सिलिकॉन है। ऑप्शन यहाँ पर डी देखिए, सिलिकॉन। ये मैथ है, मैथ को छोड़ देते हैं। अगला है कि निम्न में से किस महिला क्रांतिकारी को सूरसेन के साथ गिरफ्तार किया गया है? ऑप्शन ए कल्पना दत्त को। अगला यहाँ पर देखिए, आयुर्वेदा 4 का GS पेपर है, उसको देखते हैं। इसमें है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि 1951 से 1956 में उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है, तो उसमें उस समय 2.0% थी, 2% थी। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु छठी अनुसूची के प्रावधानों को नहीं शामिल किया गया या नहीं लागू किया गया है? तो इसमें इसका सही आंसर देखिए मेघालय है। क्यों? इसमें नहीं पूछ रहा है। तो छठी अनुसूची में कौन कौन शामिल है? ट्रिक के लिए आप समझ लीजिए ATMM यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यही 4 राज्य हैं छठी अनुसूची में। तो नागालैंड इसमें नहीं है, इसलिए नागालैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सामूहिक उत्तरदायित्व, यहाँ पर देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है? यानी कि किस अनुच्छेद में ये रखा गया है? देखिए यहाँ पर आर्टिकल 75(3) में रखा गया है। अगर 126 की बात करें, अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 76 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 76 में सबको पता है कि भारत का महान्यायवादी हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था? तो 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था। अगला है कि रिसर्पिन दवा निकाली जाती है सर्पगंधा से, कहाँ से निकाली जाती है? सर्पगंधा से निकाली जाती है। देखिए ये भी आयुर्वेदा 4 से है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य स्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई? गुजरात में स्थित है। अगला है कि मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? जांगलीविद कहा जाता था। क्या? जांगलीविद कहा जाता था। अगर
जैसे विविधता अध्यक्ष, विविधता अध्यक्ष मतलब क्या है, चारागाहों का अध्यक्ष होता था। अगला है देखिए करंट का क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय हॉकी फेडरेशन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? तो इसमें ऑप्शन डी देखिए दिलीप तर्क सही हो जाएगा। अगला है कि किस राज्य में आय अधिक है लेकिन मानवीय विकास निम्न है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किसे भारत का 16वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? 16वां महान्यायवादी आर वेंकट रमणी हैं, ठीक है, आर वेंकट रमणी 16वें हैं। अगला देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव विकास के 4 स्तंभों में से नहीं है? इसमें देखिए सशक्तिकरण है, परिवार का प्रकार है, समता है, स्थायित्व है। इसमें परिवार का प्रकार तो नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि मानव विकास के 4 स्तंभों में से चौथा कौन सा है? एम्पावरमेंट तो दे दिया है, इक्वलिटी भी दे दिया है, सस्टेनेबिलिटी भी दे दिया है, तो इसमें एक जो चौथा है वो प्रोडक्टिविटी है। क्या है? प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी ये चौथा पिलर है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है कि भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? घोर मोहम्मद को। किसे? घोर मोहम्मद आप घोर को दिया जाता है। अगला है कि पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव किसने दिया था? रेडमैन ने दिया था। कौन दिया था? रेडमैन ने दिया था। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या करता है? नामांकित करता है, निर्वाचित करता है, नियुक्त करता है, फिर चयनित करता है? इसका सही आंसर नियुक्त करता है, ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में देश से राजधानी सही सुमिलित नहीं है? इसमें देखिए पराग्वे की राजधानी तो एसुनासियोन हो जाएगा, पेरू का लीमा हो जाएगा, फिजी का सुआ हो जाएगा, तो सूरीनाम का क्या हो जाएगा? सूरीनाम का राजधानी हो जाएगा पैरामारिबो, पैरामारिबो जो है वो सूरीनाम का राजधानी हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? चारों पढ़ लिए, बढ़ती हुई कारपोरेट शक्ति, प्रयोग तथा फेंकों का प्रारूप, सहज रहन सहन का प्रतिरूप, या फिर नगरीकरण। पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है, तो इसमें जो क्षरण का कारण नहीं है, बाकी तो सभी तो क्षरण हो। अगर कारपोरेट शक्ति बढ़ेगी तो जाहिर बात पर्यावरण को नुकसान होगा। आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे कोई भी, जैसे प्लास्टिक चीज़ें का अगर प्रयोग कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो उससे भी पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचेगा। नगरीकरण है, नगरीकरण का मतलब है कि आप नगर में निवास कर रहे हैं तो जंगलों को काटा जा रहा है, तो जंगल को काटने के बाद ही घर बन रहा है, तो वहाँ से भी नुकसान। सहज रहन सहन का प्रतिरूप, ये जो है पर्यावरण क्षरण का कारण नहीं है, ऑप्शन सी से जाएगा। सिप्री ईयर बुक 2022 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस हो जाएगा। दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज नहीं है? अधात्विक खनिज देखिए इसमें मैग्नेटाइट है, डोलोमाइट है, क्रोमाइट है, एपेटाइट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपेटाइट हो जाएगा, ठीक। अगला है कि स्वांते पावो जिन्होंने चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है, किस देश के संबंधित हैं? स्वीडन से संबंधित हैं। और अगला यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में जनजाति या फिर राज्य है सही सुमिलित नहीं है? देखिए थारू उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बुक्सा क्या केरल से संबंधित नहीं, बुक्सा उत्तराखंड से संबंधित है, तो इसलिए जो मैच नहीं है तो बुक्सा केरल से मैच नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बुक्सा उत्तराखंड की जनजाति है। अगला यहाँ पर देखिएगा, ये भी आयुर्वेदाचार्य है, ये मैथ से इसको छोड़ देते हैं। अगला है लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1975-76 के आसपास में शुरू किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया है? तो टैंसले ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया है। अगला है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी पर्वत को कहा जाता है। अगला है कि फल जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व पाया जाता है? तो करौंदा बहुत खट्टा होता है, अच्छा भी लगता है, उसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है, तो कभी अगर मिले तो करौंदे की चटनी ज़रूर खाना, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में आयुर्वेदा से या आयुर्वेदा का पहली बार नाम मिला है? तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ लीजिएगा कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द वर्ड आयुर्वेदा इज़ यूज्ड फॉर द फर्स्ट नेम? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। अगला यहाँ पर देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? अब देखिए यहाँ पर कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है, इसको भी ध्यान रखना है। अवस्थित है, हुलास जो है उत्तर प्रदेश में है। रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ पंजाब में है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है। अगला है कि भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे को
प्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? SN, इसका सिंबॉलिक नेम है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है सुगम्य भारत अभियान संबंधित है किससे? दिव्यांगजन से संबंधित है। और अगला है क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत की किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? इसका सही आंसर मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए PCJ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी GS पेपर पूछा जा रहा है, तो GS पेपर को देखते चलें पीछे। अभी तो हम लोग जो है UP PCS माइंस को देखें, माइंस इंस्पेक्टर को देखें, फिर आयुर्वेदाचार्य को देखें, अभी हम लोग देख रहे हैं PCSJ का, ठीक है। तो इसमें देखिए, और हाँ दोस्तों, अगर आप नई वीडियो शेयर की तो वीडियो थोड़ा शेयर कर लो यार, थोड़ा शेयर कर देंगे तो फिर लोग और भी ज़्यादा से ज़्यादा देख सकेंगे, ठीक है, उनका भी भला हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, लाइक भी कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं कि किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया है? ऐसा कौन सा साल है जिसमें भारतीय रुपये को 2 बार अवमूल्यन किया गया? 1991। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं? उपाध्यक्ष हैं किरिल गेवोर्गियन, ठीक है, गेवोर्गियन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। अगला है भगवत गीता मूलतः महाभारत की किस पर्व का अंश है? भीष्म पर्व का। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है? बीमा भी है, शिक्षा भी है, बैंकिंग भी है, लेकिन पेट्रोलियम शोधन नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला है कि स्त्री अशिष्ट प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार दोष सिद्ध के लिए कितने दंड की व्यवस्था है? ऑप्शन डी इसमें पढ़िएगा, कम से कम 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और कम से कम 10,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना। यहाँ पर सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्रुवीय कक्षा, ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा है, फिर पार्किंग कक्षा है, फिर सन सिंक्रोनस कक्षा है, जियो सिंक्रोनस कक्षा है। इसकी दूरी हम देखेंगे, ठीक है, भूमध्य दूरी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी जो ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा है तो इसकी जो दूरी है सबसे ज़्यादा 500 से 2000 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका सही यानी कि A का थर्ड हो जाएगा, A का थर्ड है कहीं, A का थर्ड देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद पार्किंग रक्षा का हो जाएगा 35,785 किलोमीटर, यानी कि B का 4 देखिएगा। फिर B का 4 है 3, A का 3, B का 4। फिर कह रहा है कि सन सिंक्रोनस कक्षा, तो ये इसमें हो जाएगा 35,800 किलोमीटर, यानी कि 2 हो जाएगा। और फिर लास्ट बच गया जियो सिंक्रोनस कक्षा, वो 700 से 800 किलोमीटर। इसका सही आंसर देखिए आप लोग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है भाई? तो इसमें सरखेल पैदल सेना का प्रमुख, सदकादान, मुकद्दम ग्राम का मुखिया, वरीद संदेशवाहक या फिर गुप्तचर भी बोलते हैं। इसमें कौन सा जो है मैच नहीं कर रहा है? तो सरखेल जो है मैच नहीं कर रहा है। क्यों? जो सरखेल था वो दरअसल मराठा साम्राज्य के नौसेना के प्रमुख होते थे। नौसेना यानी कि जो जल में जल सेना होते थे, ठीक है, और ये पैदल सेना का प्रमुख नहीं होता था। अगला है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? 18 साल से कम आयु के सभी लोग बच्चे होते हैं। अगला है कि वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है शिशु मृत्यु दर, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये शामिल नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा भारत में गरीबी का आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को भी शामिल किया है? तेंदुलकर समिति ने। अगला है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब से लागू हुआ है? यहाँ पर लागू पूछ रहा है, तो 1 जुलाई 1961 से ये लागू हुआ है। अगला है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किस काल के लिए है? तो 2021-22 से 2025-26 के लिए। अगला है कि भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है? तो बाइकोनोर के माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया गया है। अगला यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझाता है? वेरियोला विषाणु, वेरियोला वायरस। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है? बेरोजगारी भत्ता, वेतन का भुगतान, सामाजिक सुरक्षा भुगतान या फिर वृद्धावस्था पेंशन। इसमें देखिए 2 को हटा दें, क्योंकि वो वेतन दे रहा है, आप कुछ कर रहे हो तो वेतन दे रहा है। बेरोजगारी भत्ता मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी दे रहा है। सामाजिक सुरक्षा भुगतान यानी कि समाज वाले कुछ थोड़ी कर रहे हैं तो उनको लेकिन भुगतान किया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धा थोड़ी उसको कुछ दे रही जो पेंशन मिल रहा है। तो ये तीनों चीज़ यानी कि 134 इसका सही आंसर हो जाएगा, 134 हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए संविधान की भाग दिया गया है, उसके बाद उसके सामने क्या दिया गया है? संविधान का भाग 15, भाग 15 में क्या है? सबको पता है कि भाग 15 में निर्वाचन है, तो भाग 15 में निर्वाचन है, ठीक। और भाग 17 में क्या है? भाग 17 में
राजभाषा है। और भाग 18 में क्या है, भाग 18 में आपात उपबंध है और भाग 20 में संविधान संशोधन है। बाकी आप लोग मिलान कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ पर देखिए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है। आर्टिकल 315 इसका आंसर सही हो जाएगा। अभी मैंने 320 को बताया था, 320 बताया था ना। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग को यह कर्तव्य होगा कि वह क्रमशः यानी कि संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का संचालन करें। अगर हम बात 318 की करें, अनुच्छेद 318 क्या कहता है? अनुच्छेद 318 कहता है कि आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाना या बनाने की शक्ति। अगर 312 की बात तो 300 अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। अगला है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किसी वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है? महात्मा गांधी को कहा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित नहीं है? रंगराजन समिति। ये जो है सही नहीं है। बाकी ये नायक समिति, लीलाधर नरसिम्हा समिति, ये सार्वजनिक बैंकों के समेकन से संबंधित है। ठीक है, अगला है वातावरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो वातावरण की अवधारणा पूछ रहा है इसमें, तो वातावरणीय अपघटन नहीं, वातावरण के कुल आयाम पर, रुचि में बदलाव, फिर वैश्विकता। ऑप्शन ए वो यहाँ पर सही होगा। अगला है कि विधि के अनुसार वृद्धाश्रम की स्थापना कौन कर सकता है? तो विधि के अनुसार कह रहा है, अब ऐसा नहीं कि आप भी कर लो। तो जो ला कह रहा है, ला ये कह रहा है कि राज्य सरकार भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, इसलिए ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित है, बिल्कुल समर्पित है। मीनार बिजली गिरने के कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गया था, बिल्कुल हो गया था, इसलिए दोनों कथन सही हो जाएगा। अगला है कि संचार यानी कि उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतों की आवृत्तियों के बीच सही संबंध क्या होता है? संबंध क्या होता है? सदैव बड़ी ही होती है। ठीक, ऑलवेज ग्रेटर होता है। अगला है कि ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक क्या है? जीवाणु है, बैक्टीरिया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है? नहीं यार, गोंडवाना संस्तरों में प्राकृतिक गैस थोड़ी ना पाई जाती है। अगला है कि अवरक कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानें पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है? नहीं, ये भी नहीं सही है। सही कौन सा है? सही सिर्फ 2 है, इस हानि का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो सबको पता है, तो धौलावीरा से मिला है। अगला यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर इस्माइल सेहत स्वनिधि है, उधर संघीय मंत्रालय है कि कौन से मंत्रालय से संबंधित है। तो देखिए इस्माइल का संबंध जो है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण से है, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। सेहत का संबंध जो है रक्षा से हो जाएगा, और स्वनिधि से संबंध आवास एवं नागरिक मामले से हो जाएगा, और सार्थक का संबंध शिक्षा से हो जाएगा, यानी कि 4, 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 4 के नियम के अंतर्गत किस अधिनियम पर गर्भ का समापन नहीं किया जा सकता है? यहाँ पर सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल पर, सरकार द्वारा पोषित अस्पताल पर, जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा चिन्हित स्थान पर, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है नहीं किया जा सकता है, इनमें से तीनों में से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 2005 में। अगला है कि किस भारतीय वृत्तचित्र को 2022 में ऑस्कर नामांकन प्राप्त हुआ था? राइटिंग विद फायर को। अगला है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात में किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? भूटान से नहीं मिलती भाई, तो असम भूटान से मिलती है, पश्चिम बंगाल भी मिलती है, सिक्किम भी मिलता है, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश भी मिलता है। लेकिन अगर मिलता नहीं है तो क्या नहीं मिलता है? मेघालय नहीं मिलता है, तो मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें देखिए ऑप्शन सी अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना, ये आर्टिकल 17 में है, और आर्टिकल 17 मौलिक अधिकार में है, मौलिक कर्तव्य में नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए डस्टलिन है, ईस्टर्न ब्रिज है, खंजर, ये सब सैन्य अभ्यास हैं। तो देखिए जो डस्टलिन सैन्य अभ्यास है वो दरअसल भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, और जो ईस्टर्न ब्रिज है, ईस्टर्न ब्रिज होता है भारत और ओमान के बीच में, और खंजर होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में, लामतीय होता है भारत और सेशल्स के बीच में। तो आप मिलान कर लिए होंगे, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, बाकी आप मिलान कर लीजिएगा।
अगला यहाँ पर देखिए 1924 में संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश की किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? कानपुर में बुलाई गई थी। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृत के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं? हरकेल नाटक से, हरकेली नाटक से। अगला है कि मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का वह उल अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया? वहर। ठीक है, वहर राज तरंगड़ी, इसका सही आंसर हो जाएगा राज तरंगड़ी। अगला है बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस निकाय से संबंधित? थेरी गाथा खुद्दक निकाय से है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग या विषय से संबंधित या सुमेलित नहीं है? भाग 5 मौलिक कर्तव्य, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक के तत्व। जिसमें जो भाग 5 है वो मौलिक कर्तव्य नहीं होगा, भाग 5 संघ से है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। अगला देखिए निम्नलिखित में सही सुमेलित कौन सा है? देखिए यहाँ पर विश्व सांख्यिकी दिवस, जो सांख्यिकी दिवस है 29 जून को होता है। विश्व भ्रष्टाचार विरोध दिवस जो होता है 11 जुलाई को होता है, 9 दिसंबर को होता है। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है। पंचायती राज दिवस सबको पता है ये 24 अप्रैल को होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती? पिछले अभी 2-4-5 क्वेश्चन पहले ही था। ATMM यानी कि नागालैंड इसमें नहीं है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय भी है। अगला है कि भारत की कितने राज्य तटरेखा तटरेखा से स्थित है यानी कि तटरेखा शेयर करते हैं? तो देखिए इसमें 9 राज्य हैं। अब 9 राज्य कौन कौन से हैं? आप जो है पश्चिम से आप चलते आइए, गुजरात से चलिए और यहाँ बंगाल तक पहुँचते हैं। गुजरात, फिर महाराष्ट्र चलेंगे, फिर गोवा चलेंगे, कर्नाटक पहुँचे, फिर केरल पहुँच गए, फिर तमिलनाडु पहुँचे, फिर आंध्र प्रदेश पहुँचे, फिर उड़ीसा पहुँचे और फिर वेस्ट बंगाल पहुँचे। तो 9 राज्य ऐसे हैं। 9 राज्य की बात कर रहे हैं, सेंट्रल यूटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो राज्य 9 हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने का कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय क्या है? बढ़ता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? मोरन। मोरन कहाँ है? तो मोरन है कहाँ? मोरन है असम में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जयमंडल आगार राज्य सही सुमेलित नहीं है? देहांग। देवांग नाम से ही पता है अरुणाचल प्रदेश में होगा, बाकी आप लोग देखिए इसका बाकी मिलान है, जो नहीं मिलान है वो देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा बैंक का नाम मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? देखिए कॉर्पोरेशन बैंक भी बेंगलोर मुख्यालय है, इंडियन बैंक का भी है चेन्नई में है, केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलोर में है। अगर आप गूगल करेंगे तो ICICI बैंक का भी मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, इसमें नहीं है तो इसमें कुल मिला के इसका सारा आंसर सही है हो रहा है। अगला देखिए यहाँ पर किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिसेफ। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी में AIIPOIP ग्रांट प्रोग्राम अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है? भारत के साथ शुरू किया है। अगला है कि प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया है? IISC बेंगलुरु। अगला है यहाँ पर देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए खदान है और कुछ खनिज हैं। तो खेतड़ी सबको पता है कि खेतड़ी से क्या मिलता है भाई? तांबा मिलता है, सबको पता है खेतड़ी से तांबा मिलता है। और गिरिडीह से क्या मिलता है? गिरिडीह से क्या मिल जाएगा भाई? गिरिडीह से मिल जाएगा कोयला, सुंदरगढ़ से मिल जाएगा लौह अयस्क, कोरापुट से मिल जाएगा बॉक्साइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में सदस्य संख्या से सही सुमेलित नहीं है? हरियाणा 10, गुजरात 26, झारखंड 16, हिमाचल प्रदेश 4। तो झारखंड में जो लोकसभा सीट है वो 14 सीट है, 16 सीट नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे कुछ खेती दिया गया है और राज्य दिया गया है, इसमें मिलान करना है, मैच करना है। पूनम, पूनम कहाँ का है? तो पूनम है केरल का। बीरा कहाँ का है? बीरा मध्य प्रदेश का है। झूम खेती कहाँ होती है? असम में होती है। पोडू कहाँ होता है? पोडू उड़ीसा में होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश से सही सुमेलित नहीं है? नीतिला उत्तराखंड में है, चांगला सिक्किम, देवसा हिमाचल प्रदेश, बनिहाल जम्मू कश्मीर। चांगला सिक्किम में न होके लद्दाख में है, ऑप्शन 20 लिए सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे जोन मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? देखिए पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में है, ये सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में भी सही है। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में है, ये भी सही है। दक्षिण मध्य रेलवे बेंगलुरु में नहीं है, बल्कि साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में है,
यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में। अगला है कि खरबपति जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी का नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन है। अगला है कि दिव्यांग यानी कि विकलांगजनों के लिए राज्य निधि के खाते का ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? नियंत्रक के द्वारा भी, महालेखा परीक्षा द्वारा भी, इसलिए ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएगा। अगला है कि ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट खाली करनी होती है तो अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख के हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित में से किसे सौंपेगा? राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला है कि लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया? 2012 में पारित किया गया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख का न्यायालय है? तो दोनों है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। तो हाई कोर्ट है 215 आर्टिकल में, सुप्रीम कोर्ट है 129 अनुच्छेद में। अगला है कि धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम कब पारित किया गया था? 1890 में पारित किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम के हिसाब से सही लिखिए। देखिए, जितने भी चीनी यात्री हैं अलबरूनी से पहले आए थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुराने बात कर रहा है, ठीक है, पुराने, और ये अलबरूनी तो मध्यकाल में आ जाते हैं। तो सबसे पहले फाहियान आता है, फिर आता है ह्वेनसांग आता है, फिर इत्सिंग आता है, फिर अलबरूनी आता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कि प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान से, ठीक। अगला है कि भारत का पहला 14 लेन महामार्ग यानी कि एक्सप्रेसवे कौन सा है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। अगला है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 व्यवस्था करती है, क्या करती है भाई? अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति को करती है। अगला देखिएगा, ये भी यूपी पीसीएसजे का है। निम्नलिखित में से चोल वंश की किस शासक को शिवपाद शेखर की उपाधि दी गई है? राजराज प्रथम को। अगला है कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन निम्नलिखित में से कौन भरण पोषण के लिए उत्तरदायी है? इसमें सही हो जाएगा, बेटा भी हो जाएगा, बेटा पोता भी जाएगा, बेटा बेटी भी जाएगा, सब हो जाएगा। अगला है कि ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परशुड़ी नदी पर। परशुड़ी यानी कि रावी नदी है, सुतुद्री यानी कि सतलज है, विपाशा यानी कि व्यास है, और वितस्ता मतलब झेलम है। अगला है कि WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जामनगर में किया जा रहा है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने अनुमान लगाया गया भाई? ठीक है, कर का टोटल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन एस्टिमेटेड कितना है? 39.45 लाख। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है? कोल्डम, रम्बम, सिंगरौली, झानोर। तो झानोर नहीं है। झानोर क्या है? झानोर थर्मल पावर प्लांट है जो कि गुजरात में है। अगर कोल्डम की बात करें तो कोल्डम हिमाचल प्रदेश में है, रम्बम की बात करें वेस्ट बंगाल में है, और सिंगरौली यूपी में है। अगला है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने पर अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? 2 वर्ष की कैद दी जा सकती है। अगला है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें कथन एक कारण है, अब एक अभिकथन एक कारण है। तो देखिए कि भगत सिंह पूरी तरह और चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे। वह अपने साथियों से कहा करते थे कि सांप्रदायिकता भी उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद, और इसकी शक्ति से मुकाबला करना होगा। देखिए, ये दोनों कथन सही भी है और सही व्याख्या भी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो बताइए भैया कौन सा है? समान नागरिक संहिता से कौन सा संबंधित है? देखिए, इसमें आप देख रहे हैं अनुच्छेद 44 है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 44। अगर हम बात करें अनुच्छेद 42 की, अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध। अगर अनुच्छेद 41 की बात करते हैं, अनुच्छेद 41 में कहा है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी या कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 72। अगर 78 की बात करें तो क्या है? 78 है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच का संवाद का मुख्य कड़ी होता है। 81 लोकसभा का गठन है और राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में है। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? तापी नदी है। अगला है कि आधुनिक टीवी स्क्रीन बनी है, किससे बनी है भैया? प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड की बनी होती है। अब अगला देख लेते हैं। अगला है कि व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा तैयार किया गया? इसरो द्वारा। फिर अगला है डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला पर है? नीलगिरी पहाड़ी पर है। अगला है चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नाम से, यानी कि चंद्रयान 2 रोवर एंड इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम नेम्ड प्रज्ञान इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसका सही है 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन, ठीक है, वाहन। अगला है सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश में किया गया भाई? तो ससैनियन में किया गया है,
ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर में, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में ना होकर बेंगलुरु में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, बाकी सभी सम्मिलित हैं। अगला है कि 1994 के पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीक अधिनियम के उद्देश्य कौन से हैं। दोनों हैं, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम करना, भारत में गिरते लिंगानुपात को नियंत्रित करना, ये दोनों हैं। अगला है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। लॉर्ड डफनी ने कहा था। अगला है कि मोबाइल संचार की 5G प्रौद्योगिकी के बारे में क्या सत्य नहीं है। चारों पढ़िए। डाटा डाउनलोड करना तीव्र है, तेज है, बिल्कुल है। चालक रहित कार भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। घरेलू उपकरण मोबाइल फ़ोन से नियंत्रित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। मौजूदा सेल फोनों का उपयोग हो सकता है, नहीं हो सकता है। 5G चलेगा तो सब बंद हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे सुमेल करना है, कौन सा जो है मुझे मैचिंग करना है। कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ पे है भाई। कलपक्कम है तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तारापुर कहाँ है, तारापुर महाराष्ट्र में है। और काकरापारा गुजरात में है। बाकी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाकी आप लोग मैच कर लीजिएगा। होलोग्राम के बारे में क्या सत्य नहीं है। होलोग्राम क्या सत्य नहीं, यह एक प्रकाश स्रोत है, ये सत्य नहीं है, बाकी तीनों सत्य है। ठीक, अगला देखिएगा। अगला है कि इनमें से किस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारतीय बार काउंसिल को दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की धारा 32 के अनुसार महाविद्यालयों में सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। तो इसमें सही हो जाएगा दिव्यांग अधिकारी अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत व अन्य 2018। अगला है द फिलॉसफी ऑफ द बम के लेखक कौन है। भगवती चरण बोहरा। अगला है कि मुगल काल में देह का तात्पर्य किससे था। देह का तात्पर्य किससे था, गांव से था। ठीक, अगला है कि उस उपग्रह या उपग्रहों की पहचान करें जो प्रक्षेपण करने में असफल रहा। इसमें जो 4 दिए गए, 4 में है INRSS 1H, ये जो है असफल हो गया था। अगला है कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और निवारण अधिनियम 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विवरण या धारा से सम्मिलित नहीं है। ये तीनों सही हैं, बाकी जांच रिपोर्ट 17 ये सही नहीं है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार की 2022-23 बजटीय प्राथमिकता नहीं है। बाकी आप मैच कर लीजिएगा। महिलाओं की उच्च शिक्षा सहायता, ये बजट भी नहीं था। अगला है कि भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। उसकी नियुक्ति केवल राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श की जाती है, यही कथन सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2। अगला है कि प्रकाशीय संचार का क्या लाभ नहीं है। इसमें अधिक गति है, ये हो जाएगा अधिक गति नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि भारत चलो और भारत से जुड़ो। जापान में ये बात कहा था। $डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत की बाहरी ऋण में से किस मुद्रा में नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। भारतीय रुपया हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है भाई। नीति आयोग के कार्यदल द्वारा। अगला है कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 की धारा 23 में विहित उपबंधों का पहली बार उल्लंघन करने पर कितने वर्ष की सजा या कैद का प्रावधान है। 3 वर्ष का। अगला है कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन लाइसेंस शीर्षक से नाइजर की दुर्दशा को दर्शाने वाली रिपोर्ट में किस संस्था ने जारी की। यूनिसेफ। अगला है तबकाते अकबरी के लेखक कौन है। निज़ामुद्दीन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश या संस्थापक है। सही सम्मिलित नहीं करना है, सही सम्मिलित हमें करना है। इसमें देखिए पता करना है सही सम्मिलित नहीं है कौन सा। देखिए सलुवा, नरसिम्हा सलुवा सही है। अराविडू तिरुमाला सही है। संगम हरिहर प्रथम में भी सही। तुलुवा राजवंश की स्थापना जो है वीर नरसिंह ने किया था, कृष्णदेव राय ने, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के पूर्व के अधिनियम में कितनी प्रकार की दिव्यांगताएँ शामिल हैं। तो 9 प्रकार के डिसेबिलिटीज शामिल किया गया है। और अगला देखिएगा, महिलाओं को अशोभनीय प्रस्तुतिकरण या फिर निषेध अधिनियम के बारे में क्या सत्य नहीं है या पूरे भारत में लागू नहीं है। यही सही है, पूरे भारत में लागू नहीं है। ठीक है, अगला है यहाँ पर देखिए मिलान करना है, मैच करना है हमें। आत्मनिर्भर भारत ये है नवंबर 2020 में। PM वाड़ी जो है दिसंबर 2020 में। और PM कुसुम जो है 2019 में। और आयुष्मान भारत 2018 में। ये ऑप्शन से जाएगा। अगला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। बिल्कुल हुई थी। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पांडिचेरी में स्थापित नहीं, सूरत में स्थापित की गई थी या 1668 में किया गया था। ठीक है, 1668 में। अगला है यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के 2 राज्यों को साझा करती है। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु करती है। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। सांभर झील राजस्थान में। चिल्का झील सबको पता है, उड़ीसा में है। बाकी आप लोग कमेंट में करके बताइए। लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और जो है
7 राज्यसभा से। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? तो विलियम फिंच ने किया है। अगला है कि परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है 12 बजे के मध्याह्न। अगला है कि विद्युत की इस्त्री या प्रेस, हीटर, विद्युत की कोटली आदि जो है किस तत्व या एलिमेंट से बनी होती है? नाइक्रोम से बनी होती हैं। मॉडेम का उपयोग किस में होता है? मॉडेम को AD बदलाव में भी होता है, DA बदलाव दोनों में होता है। ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह या विद्रोह का नेता सही सम्मिलित नहीं है? मालवा में भील विद्रोह, लक्ष्मण सिंह, ये सही सम्मिलित नहीं है। अगला है कि 2022-23 में संघीय बजट के लिए अमृतकाल में भारत की आकांक्षाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सही है? दोनों कथन सही है। विकास एवं सर्वसमावेशी कल्याण पर जोर, प्रौद्योगिक सक्षम विकास को बढ़ावा देना। अगला है पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विष्णु पुराण में मौर्य वंश का इतिहास है, बिल्कुल है। मत्स्य पुराण में आंध्रों का इतिहास, ये भी सही है, दोनों कथन सही है। अगर यहाँ पर देखिए मैचिंग करना, हड़प्पा है और हड़प्पा पूरा स्थल है और इधर फसल है। देखिए चन्नोदड़ो से क्या मिला था? सरसों मिला था। हड़प्पा से क्या मिला था? तिल मिला था। कुंतासी से क्या मिला था? कोदो मिला था। और हुलास से मिला था धान, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक। चलिए अगला देखिए, संचार व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं है? इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। आप फ़ोन तो बिना इंटरनेट के भी तो कर सकते हो। ट्रांसमीटर, रिसीवर, एंटीना, यही सब चाहिए। तो कौन सी ठोस अवस्था युक्ति नहीं है? तो LED, टनल डायोड, FET, CRT। तो इसकी सही आंसर आ जाएगा CRT। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और CRT का कैथोड रे ट्यूब होता है। FET का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। अगला देखिएगा कि वयस्क महिलाओं को चिकित्सीय गर्भपात यानी कि MTP के लिए किसकी सहमति अनिवार्य होती है? केवल उसी से संबंधित महिला से, बाकी नहीं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, ये कब लागू हुआ था भाई? ये अधिनियम कब आया था? और उसके बाद है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, और फिर जो है बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम, और गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, ये हमें मैच करना है। देखिए जो है जिसमें महिला अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम है 1986 में आया था, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में आया था, और बाकी बच्चों के लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम ये 2012 में आया था, और फिर गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम ये 1971 में आया। सबसे पहले आया था कौन सा? 1971, यानी कि चौथा वाला आया था। चौथा, फिर 1986 वाला पहला आया था, और फिर तीसरा जो आया था वो 2012 में आया था, और जो दूसरा है वो 2016 में आया था। ऑप्शन डी यहाँ पर जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन टॉम ऑफ साइंस के रचयिता हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? गीतांजलि श्री हैं। अगला है पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में से कौन ऊंचाई लगभग है? 36,000 किलोमीटर है। अब यहाँ पे भी हमें मैच करना है, तो मैच देखिए कामरेड है, फिर नवजीवन, इधर समाचार पत्र, इधर भाषा है। तो चलिए मैच कर लेते हैं। कामरेड था अंग्रेजी भाषा में, नवजीवन गुजराती भाषा में था, स्वदेश जो मित्र था वो तमिल भाषा में था, और सुलभ समाचार बंगाली भाषा में था। ये 2, 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। PMI सूचकांक निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को प्रवृत्तियों को दर्शाता है? सेवा और विनिर्माण। देखिए अब ये PMI सूचकांक होता क्या है? दरअसल यह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आर्थिक सेहत को मापने का एक इंडिकेटर होता है। इसके जरिए किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है। अगला है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने 30 सितंबर 1956 को घोषणा किया था, लेकिन इसकी स्थापना से पहले ही 6 दिसंबर 1956 इनकी हो जाती मृत्यु। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन से पंचनद में शामिल नहीं है? सबको पता है इसका सही आंसर। पंचनद में कौन सा शामिल नहीं है भाई? अगला देख लीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई थी? देखिए ऑप्शन जो बी है, PM फसल बीमा योजना, ये शुरू हुई थी 2016 में, बाकी जो तीनों है 2015 में होता। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो सूत्र है क्या था? थीम क्या था? मानवता के लिए योग। अगला है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? इसमें मन्नार घाटी है, नंदा है, नीलगिरी है, मानस नहीं है, बाकी तीनों सही है। अगला है कि कौन सा तारा हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये सबसे नज़दीक है। अगला यहाँ पर विशेषताएं हैं और कुछ कर दिए गए हैं, इसका भी मैच करना है, मैच कर लेते हैं। शून्य द्रव्यमान का है क्वार्क, शून्य द्रव्यमान का है न्यूट्रोनो, भिन्नात्मक चार्ज है क्वार्क, और भिन्नात्मक स्पिन जो है वो पोसिट्रॉन है, और इंटीग्रल स्पिन जो है फोटॉन है। इसलिए 2, 3, 1, 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। ठीक। अगला यहाँ पर देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना या नदी सही सम्मिलित नहीं है? उकाई, बनास, वारसागर सोन, धीन, रावी और सलाल चिनाब। जो उकाई परियोजना है दरअसल ये ताप्ती नदी पर है, वो भी गुजरात में है। ठीक, अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय गायक हैं और घराना से संबंधित नहीं हैं? पंडित छन्नूलाल मिश्रा पटियाला नहीं है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो है किराना घराना है इनका, या बनारस घराना भी दोनों से संबंधित हैं। ठीक, अगला है कि किन भारतीय कर्मियों को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? आशा कर्मियों को प्राप्त हुआ है। अगला है कि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके प्रयोग से भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम स्थगन और जमानत आदेशों को त्वरित संप्रेषण शुरू किया है? फास्टर है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच को संबंध को दर्शाता है? लैफर वक्र। अगला है कि 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ पर कितना अधिक भार अधिरोपित या आरोपित किया जाता है? 15% है। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, ये जो घटना है उसके बारे में विचार करना है। सज्जन सिंह केस कब हुआ था भाई? 1965 में हुआ था। बेरुबारी 1960 में, गोलकनाथ 1967 में, केशवनंद भारती 1973। मैच कर लीजिए। बेरुबारी 1960, चलिए 2 पकड़ लीजिए, खटाखट 2 हो गया। उसके बाद 1965 पकड़ लीजिए, सज्जन सिंह केस 2-1 पकड़ लीजिए, 2-1 है कहीं, हाँ 2-1 मिल गया, ऑप्शन डी। बाकी आप मैच कर लीजिएगा। ठीक, अगला यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार, सुनवाई का अधिकार दिए? आर्टिकल 21 में। 19 में क्या है फिर? 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब 20 में क्या है? अपराध दोष सिद्ध में संरक्षण है। 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगला है कि गिजाली किस काल के विख्यात रचनाकार हैं? अकबर के समय। इन्होंने मसनवी नल और दमयत की रचना की थी। अगला है कि अवध में एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लगान कर नकद में परिवर्तन करना। अब एका आंदोलन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अवध में हुआ था, अवध में हरदोई, बहराइच, सीतापुर के आसपास। अगला है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थान सही सम्मिलित नहीं है? जिसमें एशियाई और संरचना निवेश बैंक, ये जो इसका मुख्यालय है दरअसल इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। अगला है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 D3 में किया गया है, बिल्कुल किया गया। इसके आरक्षण 334 निर्दिष्ट अवधि के तहत समय सीमा की समाप्ति हो जाएगा। नहीं, देखिए बी तो होगा, जिसमें दूसरा जो कथन है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसके पीछे लॉजिक है। देखिए आर्टिकल 334 में एंग्लो इंडियन SC ST को दिया जाने वाला आरक्षण 40 वर्ष बाद खत्म हो जाएगा, ये प्रावधान था। लेकिन हर 10 साल बाद इसको जो है फॉरवर्ड कर दिया, बढ़ा दिया जाता। लेकिन वर्तमान में 104वां 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत वर्तमान में एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया। बाकी जो SC ST आरक्षण है वो बचा है अभी। निम्नलिखित में से कौन सा खदान राज्य सही सम्मिलित नहीं है? दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश ना होके छत्तीसगढ़ में है। अगला है कि भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? रामपुर में हुआ है। कौन सा गांव है? पटवाई गांव हुआ। ठीक, पटवाई गांव है। अगला है कि किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पुण्य आत्मा लोगों को पवित्र आकांक्षा मात्र है? इसने कहा था, आइवर जेनिंग्स ने कहा था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा युग में अधिनियम है, आगे वर्ड से सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918 ना होकर 2019 में हुआ था। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अगला है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया था? कनाडा से लिया। कनाडा से और क्या क्या लिया गया था? संघात्मक विशेषता, केंद्र से अवशिष्ट शक्तियों का वर्गीकरण, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी लिया गया था। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका से क्या लिया गया था? अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की परिभाषा, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, संसदीय विशेषाधिकार, शक्तियों का विभाजन लिया गया था। अगला है कि जन समर्थ पोर्टल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? इसका सही आंसर रहेगा क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना। ये रहा आज का पूरा टोटल क्वेश्चन, इसको आप लोग देखे होंगे। अब इसी चीज़ का आपको ये गेस हो जाएगा कि यार कैसे, कौन से टॉपिक से कौन से जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप उस टॉपिक पे ज़्यादा कवर कीजिएगा, ये सोच के कि हाँ यार इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। ठीक।